महाराज जी मेरा प्रश्न है कि ज्योतिष का जीवन में क्या महत्व है? दूसरा महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जैसे कहते हैं हनुमान जी की भक्ति ऐसी थी कि वो हमेशा राम 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 जपते रहते थे, तो ऐसी भक्ति भगवान के प्रति हम लोगों को कैसे संभव है? पहला प्रश्न इनका जो है आपका प्रश्न पहला ज्योतिष का जो प्रश्न है, आज ही मैंने प्रवचन में इसके बारे में बताया। वैसे ज्योतिष क्या है, एक ज़्यादातर ज्योतिष का संबंध जो हमारे ज्योतिष के देव हैं उनसे लगाते हैं कि ज्योतिष के देव जो ग्रह वगैरह हैं ये अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, एक मान्यता से या एक अपेक्षा से वे अपना प्रभाव डालते हैं, लेकिन उनका प्रभाव 100% नहीं है। हमारे पुण्य पाप के अनुसार ही उनका प्रभाव होता है। कैसे? जिसका पुण्य बहुत तेज है, अच्छा कार्य उसका पुण्य से होना है, तो कोई भी ज्योतिष देवता उसमें कुछ भी विघ्न नहीं डालता। जिसका पुण्य कमजोर है तो उनका प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति को थोड़ा कुछ एहसास होता है, कुछ कार्यों में कुछ आगे पीछे होता है, उसका कर्म थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए तो उसको क्या किया जाता है, उसके पुण्य को बलजोर बनाने के लिए कुछ अनुष्ठान करना पड़ता है, कुछ तिथियाँ, कुछ मुहूर्त, कुछ लगन, कुछ चीज़ें मिलाना पड़ती है, तो फिर उसका पुण्य साथ दे देता है, काम बन जाता है। योगा योग मिलाना पड़ता है, और जिसका तेज पुण्य है उसको कोई तिथि कोई समय नहीं है, जब अच्छे भाव हो जाए, जब विशुद्धि बढ़ जाए तभी काम कर लेना चाहिए और कर लेना। हमारे दीपक कल्याण किसी भी तिथि पर होगी, उनके लिए कोई ये नहीं कि शुभ हो रहा शुभ, सब तिथियाँ शुभ हो जाती है हमारे दीपक। उनका तेज पुण्य है, उनको कोई तिथि नहीं देखना पड़ती, इस तिथि पर दीक्षा देना है, इस पर ये करना हो तो कुछ नहीं है, हम लोगों को देखना पड़ता है तो ये तिथि पर दीक्षा देना, उसका नहीं देना, इसमें पंचकर्मा करना नहीं करना। उनके तो जब भी हुए जो हो गया बस उनका जो पुण्य आया उनके सब कल्याण किसी भी तिथि पर होगी, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, या कोई भी तिथि हो। हम लोगों ने यार ये तिथि रखता तिथि है, इसमें नहीं करना, ये वृद्धि तिथि है, क्षय तिथि है, ये विद्या तिथि है, हम लोग देखना पड़ता है। ये मनमास है आदि हमको देखना पड़ता है, उनको कुछ भी नहीं। तो आपने सही कहा, तो ज्योतिष का प्रभाव कर्म के अनुसार पड़ता है। इसलिए आज हम लोग कम बोलने वाले हैं, तो हम लोगों को थोड़ी तिथि देख के चल रहे हैं। दिशाशूल भैया दिशाशूल है कि रवि शुक्र को पश्चिम में नहीं जाना है, सोम शनि को पूर्व में नहीं जाना है ना, मंगल बुध को उत्तर में नहीं जाना है, गुरुवार को दक्षिण में नहीं जाना है। दिशाशूल है तो देख करके चलो। अब बहुत दिन रहे हो तो हम लोग लगाते हैं कि बहुत दिन के बाद जा रहे हो, तो अब रोज चल रहे तो क्या चल ही रहे हो, एक ही दिशा में जा रहे तो कोई ना कोई छूट पड़ेगा। अब हम पश्चिम में ही जा रहे हैं और रोज चल रहे हैं तो शुक्रवार भी आएगा और रविवार भी आएगा, मतलब पश्चिम में जाना पड़ेगा, तो रुक के बैठेगा, कब नहीं देखा जाता। कंटिन्यू चले तो नहीं देखा जाता है, थोड़ी देर रुक जाए फिर चले तो भाई देख लो भैया मुहूर्त देख लो, उसके लिए थोड़ा मंगलाचरण किया जाता है, कुछ हम अनुष्ठान कर लेते हैं, कोई ऐसी चीज एक तरीका ढूंढ लेते हैं जिसके माध्यम से वो अमंगल भी दूर। अब इसके बाद आपने कहा कि जो हनुमान के अंदर राम की भक्ति, तो जैसे हनुमान के अंदर राम के प्रति भक्ति थी कि वे राम राम राम, जबकि राम तो उस समय गृहस्थ ही थे, कपड़े वाले ही थे, तो भक्ति
शब्द ये हिंदू लोग कहते हैं, हम उसको भक्ति नहीं कहते। हम कहते हैं राम के प्रति उनका स्नेह था, राम के प्रति स्नेह वात्सल्य था। भक्ति तो प्रभु पर होती है, पंच परमेश्वर पर होती है। हम उसको भक्ति नहीं मानते, हम स्नेह और उसको हम कोई वात्सल्य कहते हैं। ठीक है, इसलिए था प्राथमिकता हो जाती है। आज आप लोग एक साथ उठते बैठते हो, जिसके साथ मानो आप भाई भाई, पति पत्नी और ऐसे ही बहन बहन या कोई एक दूसरे के मित्र दिन भर साथ रहते हैं, याद करते हैं, एक दूसरे का नाम देते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, इसको वात्सल्य होता। ऐसा ही था, ऐसे नहीं कि दिनों में राम नाम रटते रहते थे। ये आज को तो ऐसा बोला करते हैं, और राम का नाम रटते नहीं होंगे, राम का साथ देने के लिए उनके मतलब एक कहना चाहिए उनके सुख के बारे में, उनके और भी जीवन को अच्छे बनाने के बारे में सोचते हैं। फिर जब राम ने दीक्षा ली, राम ने दीक्षा ली, मुनि बने, फिर तब किया, जब तब उनके लिए उनका नाम स्मरण करके उन्हें जाप भी दिया होगा। लेकिन हमारे यहाँ मुनि दीक्षा हुई बिना कोई कुछ नहीं बनता। तो हनुमान ने भी दीक्षा दी, देवी मांगी उनकी से मोक्ष दिए, राम भी मांगे उनकी से गए, मत्स्य से गए से मोक्ष दिए, वो मन मिलते हैं। तो ऐसे जब परमेश्वरी बने तो उनकी भक्ति भी की, जो लोग रहे होंगे उनके सामने भक्ति की। तो हम लोग भी राम और हनुमान की भक्ति करते हैं, हम बीतला रूप में करते हैं। हम बीतला रूप में जब मुनि बने तो हम नमो लोहे सब साहु, फिर भी आनंद बने तो नमो विशुद्ध बने तो हम नमोकार पढ़ते तो हम भी उनकी भक्ति करते हैं। और यहाँ हम 24 बंदर की भक्ति करते हैं, तो उनके गुण गाते हैं, नमोकार पढ़ते हैं, उनकी आरती, उनकी पूजा, उनके गुणगान करते हैं। तो ये तो इसमें सब आ जाता है। तो अपने भक्ति करने का तरीका होता है, जो जैसा करोगे। ये राम राम कहते बोलते सिद्ध ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम 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 करते रहते हैं, ये भक्ति है।